एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स के फाउंडर। Elon Musk has officially become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. मुकेश अंबानी, रिलायंस के He फाउंडर। is the son of India's richest man, and the pre-wedding celebrations have already included private performances from Rihanna, Justin Bieber, and the Backstreet Boys. Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. एंड रतन टाटा, टाटा ग्रुप के लीडर। आपने ये तो जरूर बात नोटिस करी होगी कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि आती है, जैसे एक कोलगेट हो गई और अदर्स कंपनियां हो गई, जैसे टाटा की कंपनी हो गई जो कि गाड़ी जो कि रोड पे चलती, आसमान पे एयर इंडिया, क्या और राजस्थान में बना ताज होटल, ये भी टाटा ग्रुप ही ओन करती है। धीरूभाई अंबानी एक छोटे स्टार्टअप से इंडिया के सबसे अमीर इंसान बने। एजुकेशन ट्रैप, एजुकेशन ट्रैप होता क्या है? क्या ये एजुकेशन ट्रैप है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या जो हम लिख रहे हैं, क्या ये एजुकेशन एक ट्रैप है या फिर हमको सिर्फ फंसाया जा रहा है इसमें? Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or where it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. ठीक है, आप कितने घंटे काम करते हैं? 9 घंटे सर, और सैलरी 20,000 सर। इसमें आपके सपने फिट होते हैं? नहीं सर, सिर्फ बिल्स और EMI कवर होते हैं। ये सिस्टम एक रैट रेस की तरह डिज़ाइन किया गया है। सबको एक लाइन में डालो और एक ही फार्मूला लगाओ, स्कूल करो, कॉलेज जाओ, जॉब ढूंढो, लोन्स लो, EMI चुकाओ और फिर एक दिन रियलाइज करो कि ज़िंदगी के बड़े सपने कभी शुरू ही नहीं हुए। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे रांची की राजधानी। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। एजुकेशन ट्रैप, एजुकेशन ट्रैप है क्या? क्या जो हम लिख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये ट्रैप है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके फाउंडर 10th में फेल हो जाते हैं, जिन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उनकी आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और जो हम पढ़ते हैं क्या वो सच में हमारी जिंदगी में काम आता है? क्यों लोग एजुकेशन को ट्रैप बोलते हैं? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। चाइना जिसने एआई को एक सब्जेक्ट रख दिया है, कंपलसरी हो गया है एआई, मतलब कि चाइना के स्कूलों में एआई पढ़ाया जाएगा। हमारे इंडिया में अभी तक एआई जैसा कुछ भी नहीं आया हमारे स्कूल में। चाइना के स्कूल में होता क्या है, उनको स्किल सिखाई जाती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में नंबर लाओ, जिसके ज़्यादा नंबर आए वो बहुत बड़ा महान हो गया, जिसके कम नंबर आए वो बेकार है, समझ में उसे कुछ नहीं आता। तो यही एक एजुकेशन ट्रैप का एक रीज़न है जिसे हमारे इंडिया के लोग यही समझते हैं। लेकिन मेन पॉइंट तो है अपने पेशेंस की ओर भागो। जैसे कि आपका पेशेंस किस चीज़ में, स्किल्स सीखो। बहुत ऐसी स्किल्स होती है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, अदर चीज़ें हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको एजुकेशन में जाना है तो एजुकेशन में जाइए, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये जो अभी एजुकेशन है हम इसको बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता है कि हमको स्किल्स या फिर अदर चीज़ें सिखाएंगे जो कि स्कूलों में होनी चाहिए। धन्यवाद।